वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। ताजरों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसील नहीं की। तर्जुमान FBR का कहना है तमाम कमर्शियल बैंक टैक्स गुजारों के लिए 8 दिसंबर को रात 9 बजे तक खुले रहे और इसी तरह FBR के तमाम फील्ड दफातर भी टैक्स गुजारों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहे थे। और कल तक की रिपोर्ट ये थी कि जिसे कहते हैं रिकॉर्ड नंबर में टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं। आखिरी दिन तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने आखिरी दिन जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं। लेकिन टैक्स गुजार 8 दिसंबर को रात 12 बजे तक ऑनलाइन। मैं भी उनमें से एक हूँ जो शामिल है कि आखिरी दिन मेरे भाई ने बताया भाई लास्ट डेटा क्या कर रहे हो। अच्छा, और बहुत सारे लोग मैंने देखा हमजा वो ये डिस्कशन कर रहे थे एक्सटेंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, अगर एक्सटेंड हो जाएगी तो बस हो जाएगी फिर करा देंगे। लेकिन ये जैसे कह रहे हैं कि टैक्स गुजार 8 दिसंबर को रात 12 बजे तक ऑनलाइन इनकम टैक्स गोशवारे भी दाखिल कराते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को 5 दिसंबर तक 13,10,000 टैक्स गोशवारे मौसूल हुए, जबकि इसी अरसे में टैक्स साल 2019 की अगर हम बात कर लें तो 16,90,000 रिटर्न्स जमा कराए गए थे। उनमें तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार अफराद जो दीगर जो कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं, सब शामिल थे। ये ना एक बड़ा मसला आ रहा है इस वक्त कि टैक्स की जो हमारी स्लैब है उसको मीट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे। ताजिर जो है वो टैक्स देने में कितना उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है, इस वाले से हमने बातचीत करनी है। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मसूद साहब, फरमाइएगा कि गुज़िश्ता साल के बरखिलाफ FBR ने कारोबारी तबके की दरखास्तों के बावजूद टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसील नहीं की। वजह क्या थी इसकी? क्योंकि वो कह रहे थे कि कोविड की वजह से मुश्किलात हैं, थोड़ा दे दी जाए रिलैक्सेशन, तो अब नहीं दी गई, इसके असरात क्या होंगे? देखिए, हमने ये काम इस तरह किया है कि जो टैक्स की आखिरी तारीख है उसका एतबार भी बहाल हो जाए। और इस दफ़ा क्योंकि हम माजी की रविश से हट के ये काम कर रहे थे तो हमने बहुत एहतियात की कि सब लोगों के लिए ये काम आसान हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नताइज हमारे पास आए हैं वो बहुत खुश आइंद है। और मैं आपके सामने, आप पूछेंगे तो सारे वो नताइज भी रख दूँगा। ये बात जाहिर है इन नताइज से कि लोगों ने मुस्बत अंदाज में इस बात को लिया है और हमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिटर्न्स भी आए हैं आज की तारीख में बमुकाबला इसी वक्त पिछले सालों में। और टैक्स में जो है बेपनाह इजाफा हुआ है। तो हम समझते हैं हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई है इस बात से। और हमने सहूलतें दी हैं उन लोगों को जिन्हें किसी वजह से भी ये मुश्किल है कि वो टैक्स फॉर्म दाखिल नहीं करा सकते। तो हमने कहा कि जी सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी लिख दीजिए और आपको खुद ब खुद हम उसमें तौसी मिल जाएगी आपके लिए। फिर हमने इसका भी एहतमाम किया कि टैक्स बार के जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं उन्होंने ये दरख्वास्त की कि जनाब आप एक हमारी दरख्वास्त के अंदर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब के लिए जो है एक ही दरख्वास्त कबूल कर लें। हमने ये भी कबूल कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें जुरिसडिक्शन वगैरह मालूम होने में बड़े मसाइल हैं, आप चीफ कमिश्नर से कहें कि वो सारी दरख्वास्तें वसूल कर लें। हमने ये भी एहतमाम कर दिया और एक ख़ास डेस्क भी जो है इस काम के लिए लगा दी। और हम देखिए आखिरी दिन कल तकरीबन 2,60,000 रिटर्न्स फाइल हुए, जो कभी एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में फ़ाइल नहीं हुए। और उसके साथ क्योंकि हमने ये सहूलत दी थी तौसी के लिए, तो हमें 3 लाख टैक्स गुजारों ने हमसे ये दरख्वास्त की कि आप इसमें तौसी कर दें और वो तौसी भी जो है हो जाएगी। तो इन दोनों को मिला लें तो कोई हमें 21 लाख रिटर्न्स मौसूल हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि माजी में 2.9 या 3 मिलियन तक हुए थे, तो जब हम उस डेट तक पहुंचेंगे जिसमें इतने फॉर्म्स हमको मिल गए, हमारे उससे भी ज़्यादा जो है फॉर्म आ चुके होंगे। लेकिन हमने मेन लाइन को साफ़ कर दिया है और जो आखिरी तारीख दुनिया में उसका एतबार होता है उसको बहाल करने के अमल को, एतबार को, एतमाद को
हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। डॉक्टर साहब, ये क्लियर कर दीजिएगा कि जो सारिफीन आखिरी तारीख गुजरने के बाद भी टैक्स रिटर्न एक तो जमा नहीं करा सके और दूसरे वो जो तौसी के लिए भी आपको दरख्वास्त नहीं दे सके हैं, उनका मसला कैसे हल होगा या फिर कोई जुर्माना किया जाएगा? देखिए ना, अब अगर किसी ने तौसी की दरख्वास्त नहीं दी तो फिर यानी सिस्टम जो है उसमें आप दाखिल होते रहेंगे और उसमें कुछ ना कुछ जो है पेनल्टी का एहतमाल होगा। और वो जानते बूझते लोगों ने ये फैसला किया कि वक्त पे नहीं दाखिल कराएंगे हम। हमने तो अपने आईटी सिस्टम को बहुत मजबूत किया इस दौरान के अंदर और एक दिन के अंदर हमने उसकी बैंडविड्थ को तकरीबन 1 GB तक जो है उसको बढ़ाया ताकि लोगों में आसानी हो। हमारी सब आईटी की टीम जो है वो रात 12 बजे के बाद भी काम करती रही और कहीं उनको नज़र आता था कि कोई मुश्किल हो रही है, कोई दबाव आ रहा है, तो वो फ़ौरन उसकी तस्दीक करते थे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, चंद रोज़ कबल ये भी सुनने में आया कि 2020 में टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद इस साल 23% कम रही है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या इन हालात में एफबीआर अपना टारगेट मुकम्मल कर पाएगा या अभी वो वक्त ही नहीं आया कि जिससे मुआवजा किया जा रहा है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखें, लोग एप्पल और ऑरेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। हमने जो आज का दिन है, आज के दिन माजी में देखें, मैं आपको नंबर्स बताए देता हूँ, यानी 17,30,000 रिटर्न्स थे आज के दिन पिछले साल और मैंने आपको बताया कि हम 21 लाख के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। एक बात, आज के दिन यानी कि जो हमारी आखिरी तारीख थी, 13.5 बिलियन रुपए इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ आया था। इस दफ़ा माशाल्लाह 22 अरब रुपए, जो 63% ज़्यादा है, उतना ज़ायद हमको मौसूल हुआ है। तो लिहाजा हम इस बात से, अब वो अगर 28 फरवरी और 30 जून के नंबर्स को अपने सामने रख रहे हैं तो हमारे लिए भी आप 28 फरवरी और 30 जून आने दें और फिर हमारे नंबर्स आप देखिएगा, उससे कहीं ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। खुशाइंद बात है अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने टारगेट्स मीट कर रही है और टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा है जितना कि हदफ है और वो हदफ पूरा हो जाएगा, रिलीफ भी मिलेगा आवाम को इसका कोई, क्योंकि हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन पैकेज में भी तोसी नहीं दी है और इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो है बशमूल आबाद के वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रहे हैं कि इस पैकेज की मुद्दत बढ़ाई जाए। आपके ख्याल में इस बारे में भी कोई अभी तक सोच वाज़े हो सकी है कि क्या किया जा सकता है? देखिए, इस सिलसिले में तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, वो तो 31 दिसंबर की तारीख है, तो लिहाजा उससे ये एक्सरसाइज मुताल्लिक नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जैसे मैं पूछ रही थी कि महंगाई की शरह कम होगी अगर टैक्स हम इतना कलेक्ट कर पा रहे हैं, महंगाई तो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो इस मसले का हल क्या है? देखिए, महंगाई सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से है और फूड इन्फ्लेशन में चीनी और गंदम आटे की कीमतों ने जो है खुसूसी वो असरअंदाज हुए, उनकी कीमतें बढ़ी। लेकिन पिछले 2 महीने से वज़ीर आज़म बज़ाते ख़ुद ये काम कर रहे हैं। वो हर हफ्ते इजलास करते हैं, फिर एक इजलास हो रहा है जो एडवाइज़र फाइनेंस प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का लेते हैं और जब से ये इजलास शुरू हुए हैं ये कीमतें अब कम आ रही हैं। पंजाब में जगह ज़्यादा से ज़्यादा 860 रुपए के अंदर 20 किलो का थैला मिल रहा है। सिंध ने थोड़ा सा ताख़ीर की है, लेकिन अब हमने जो पीर को इजलास किया प्राइस मॉनिटरिंग का, उन्होंने भी ये बताया कि उनके रिलीज़ जो हैं वो पहुंच गए हैं 12,000 मैट्रिक टन रोज़ाना के हिसाब से। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर सिंध की कीमतें भी नीचे आएंगी, कुछ शहरों में केपी के अंदर भी ज़्यादा थी। तो आने वाले दिनों में आप मज़ीद देखेंगे कि गंदम की कीमत जो इस वक्त कोई 976 एवरेज आ रहा है, ये और कम होगी और पंजाब की सतह पर आ जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चीनी तो माशाल्लाह 110 से अब आ गई है 85 और 80, बल्कि उससे भी कम होने वाली है, क्योंकि
हमारी क्रशिंग शुरू हो गई, बर वक्त शुरू हुई है और उनकी एक्स मिल प्राइस जो है उसमें 20 रुपए तक की कमी आ चुकी है। करते हैं ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से बात कर लेंगे माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। ताजिर तंजीमों के इसरार के बावजूद FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीन नहीं की। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या मुमकिन तौर पर इसका कुछ नुकसान होगा फैसले का, या फिर एक डेट होती है आपको करना चाहिए उस पर फाइल? वालेकुम अस्सलाम जी, सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। मेरा पहला सवाल तो आपसे है कि आपने आखिरी दिन तक रिटर्न जमा क्यों नहीं करवाई थी। ये आपकी इसी वजह से जो है ये परेशानियां होती हैं। देखिए, रिटर्न तो जमा करानी चाहिए। ये एक अगर एज अ प्रिंसिपल इसको देखें तो ये बात मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो तारीख़ हो उसको नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो आएँ। होता ये है कि हमारे पास जो है आखिरी दिनों में इतना रश लोगों का होता है कि हम उसको पूरा कर ही नहीं सकते, और इस एंगल से तो मैं FBI के बिल्कुल साथ हूँ कि उन्होंने तारीख़ ना बढ़ा के एक कम से कम आज डेटरेंस ज़रूर क्रिएट कर दिया है लोगों के जहनों में कि अब वो लोग टैक्स जो है रिटर्न्स टाइम से पहले फाइल करेंगे। लेकिन ऑन द सेकंड पार्ट पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ आज से कुछ साल पहले की होती कि जिस वक्त कोविड की सिचुएशन नहीं होती, जिस वक्त लोग नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में होते, तो मैं इस मूव को बहुत वेलकम करता। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो पोजीशन ये है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि जी मैं और मेरे घर में सब लोग इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में ना हम निकल सकते हैं। कुछ लोगों के ऑफिसेज बंद थे चूँकि वहाँ पे पॉजिटिव केसेस हुए। कराची की पोजीशन ये है कि हर 5वां बंदा जो टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बड़े कोई हौसला अफजा नहीं है। इसके अलावा रिटर्न में कुछ खामियां थीं जिसको हमने बताया। वकार मसूद साहब ने हमें कहा है कि वो हमारे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अपनी जगह रिटर्न फॉर्म्स में कुछ मसाइल थे। इसके साथ साथ ये जो सेकेंड वेव जो चल पड़ी है इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हर शख्स को यही ताकीद कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकला जाए। 50% पे लोग काम करें, यानी प्राइवेट ऑफिसेज हों या पब्लिक ऑफिसेज हों। तो ये सारे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये स्टेप FBI का होता, इसको बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहिए था, और अब भी एक तरीके से वेलकम किया जा रहा है कुछ सेक्टर्स में, चूँकि वो ये कह रहे हैं कि अब ये अगर फिक्स कर दिया है तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही क्या ही अच्छा हो कि एक एरर फ्री रिटर्न और जो फाइलेबल रिटर्न है वो डे 1 पे अवेलेबल हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे टैक्स बार्स ने और ताजिर बरादरी ने भी इसको कहा था कि इसमें तारीख का कुछ इजाफा कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न फाइल कर सकें। लेकिन अब क्या काफ़ी लोग जमा नहीं करवा सके, और क्या वो ये प्ली लेंगे कि कोविड था और वो उन्हें नई रिलैक्सेशन दी गई तो इसलिए वो नहीं जमा करा सके हैं, तो उनको कुछ इसका बेनिफिट मिलना चाहिए? और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रहती है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसने कि एम्बिशियस रेवेन्यू कलेक्शन उन्होंने करना है पहले हाफ में जुलाई से दिसंबर में 2210 बिलियन, आपके ख्याल में ये टारगेट, और फिर जो हमारा एनुअल टारगेट है एंड ऑफ 2021 तक का के 4.9 ट्रिलियन का, ये मुमकिन हो सकेगा कोविड के दिनों में इन तमाम सूरत हाल में कलेक्शन? देखिए, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है ना, जैसे कि अभी हमने बात की कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। अलबत्ता अभी तक इनका मंथ टू मंथ टारगेट है उसको ना सिर्फ अचीव कर रहे हैं बल्कि उसको सरपास किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे वकार साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि यकीनन एहतमाल हो सकता है पेनल्टीज़ का, तो जनाब इस वक्त पेनल्टीज़ का नहीं है। दुनिया में टैक्स वेवर्स दिए जा रहे हैं, दुनिया में टैक्स डेफरल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक हम ऐसी वबा का सामना कर रहे हैं कि जो इस वक्त कभी यानी पिछले 100 साल में नहीं आई ना। और अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने भी कुछ टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, पाकिस्तान ने भी रिलीफ फंड्स, रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, तो ये अपनी जगह ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई आना चाह रहा है इस वक्त, या जैसे इन्होंने फरमाया कि 3 लाख एप्लीकेशंस इनके सिस्टम में फ़ाइल हुई हैं,
यकीनन ये बहुत खुशाइन बात है कि उनको सबको इन्होंने वन गो में टाइम देना शुरू कर दिया है। लेकिन लोगों ने जहाँ 30 दिन मांगे थे वहाँ 14 दिन दिए जा रहे हैं, जहाँ 15 दिन मांगे थे वहाँ भी 14 दिन दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ टाइम इनको खुद से बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो। और जैसा कि अगर आपने भी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप भी इन 14 दिनों के अंदर अंदर अपना रिटर्न या 15 दिनों के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर दें। नहीं जनाब, हमें तो नोटिस आ जाता है एफबीआर का फौरन, हमें तो एफबीआर फौरन नोटिस भेजता है कि जनाब कहाँ गए आप आपका तो ये कहाँ गया। ये देखिए ना, हम एक नेशनल सर्विस है, ये हमें सबको वॉलंटरीली करनी चाहिए और हमें अपने मुल्क का खुद साथ देना ना, जो अगर हमारी जिम्मेदारी है। अगर देखें जैसे सैलरी टैक्स पेयर अगर 6 लाख सालाना तनख्वाह कमा रहा है तो उसको टैक्स देना है, अगर 6 लाख से कम है तो उसे टैक्स देना ही नहीं है। इसी तरह से अगर कारोबारी कोई तबका है, अगर वो 4 लाख से ज़्यादा सालाना कमा रहा है तब उसको टैक्स देना है। तो ये तो एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें रिटर्न्स ज़रूर जमा कराने। लेकिन हाँ, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि एफबीआर को पब्लिक का साथ देना चाहिए और पब्लिक को भी एफबीआर का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान साहब, वो बार इलेक्शन चल रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा आपको वैसे मैं बता दूं कि इसलिए हम यही सोच रहे थे सब कि शायद डेट बाकी एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि जब बार की जानिब से कहा जा रहा था कि हम लोग बिजी रहे इसलिए कई चीज़ें रह गई। लेकिन साथ भारत में आबादी के तनासुब से तकरीबन 5% जो है, मैं रिपोर्ट देख रहा था उसके मुताबिक था कि लोग रिटर्न फाइल करते हैं और पाकिस्तान में 1% के करीब है। आप इतना बड़ा फ़र्क क्यों देख रहे हैं कि माहौल तो तकरीबन एक जैसा ही है? पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात भी की गई थी, क्या हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं? देखिए, बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में प्रॉब्लम यह दुनिया में जहाँ पे लोग टैक्स देते हैं, टैक्स कोई खुशी से नहीं देता, एक बात तो हम सब जानते हैं कि टैक्स कंपलसरी लोगों की जेब से निकाला जाता है। लेकिन दुनिया में ये होता है कि जब आप टैक्स देते हैं तो आपको एजुकेशन फ्री मिलती है, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री मिलती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे इस वक्त हम उस साइड को इतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि मैं टैक्स क्यों दूँ और मैं टैक्स क्या दूं, क्योंकि मुझे तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो लोग वॉलंटरीली टैक्स नहीं देंगे। इंडिया का आपने बात किया कि 5% टैक्स देता है, तो इंडिया की आबादी में और पाकिस्तान की आबादी में एक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और लेकिन यकीनन हमारा रेशो अब 1% से कुछ बढ़ गया है और हम अगर प्रॉपर इन्फोर्समेंट करेंगे, देखें अगर आप बेजा किसी को तंग नहीं करेंगे तो यकीनन लोग खुद से टैक्स देंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो सिस्टम में आ जाता है, ऑडिट भी उसी का होता है, पेनल्टियां भी उसी को लगती हैं और हर किस्म की परेशानियां उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जो सिस्टम में नहीं है वो वैसे ही चल रहा है। तो एफबीआर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ये होना चाहिए कि जो सिस्टम में नहीं है उसको सिस्टम में लेके आए, और जो सिस्टम में इस वक्त मौजूद है उसको जो है थोड़ा सा रिलीफ देंगे ना, तब उसको ये एहसास हुआ कि जी कम से कम मुझे इस वक्त तंग तो नहीं किया जा रहा। और जैसे आपने फरमाया कि फौरन से नोटिस तो आ जाता है, वो नोटिस नहीं आना चाहिए। वो नोटिस नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने वक्त दिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को। और बात बिल्कुल ठीक, जिम्मेदारी है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिम्मेदारी को पूरा करें, इसमें कोई हीले बहाने नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म ने जैसे हमारे साथ शेयर किया था कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कि टैक्सेबल उनकी इनकम है लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते। सो टैक्स चोरी भी उतनी ही बड़ी चोरी है जितनी दुनिया की कोई और चोरी है। यानी जब हम अपनी एक चीज़ जो कि हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा है और वो हम नहीं अदा करते तो हम वहाँ पर चोरी कर रहे होते हैं। और हम सबको मालूम है कि चोर की सज़ा और चोरी के बारे में क्या अहकामात हमें हैं मॉरली अगर हम बात करें तो। लेकिन और पता है हमजा, बड़ा दुख और तकलीफ इसलिए होता है कि हम जैसे लोग जिनके एट सोर्स कट जाते हैं ना पैसे, और फिर वो लोग जो कि इतना कमाते हैं और वो सब्सिडीज़ भी ले जाते हैं और टैक्स भी नहीं पे करते हैं, तो फिर बंदे को एहसास होता है कि यार हम, जैसे वो कह रहे थे ज़ीशान मर्चेंट, कि हम लोग तो देते हैं लेकिन बाकी सब लोग जो है उनको भी देते हैं। इस गर्मी में जो है ना, फिर ये जो माहौल की गर्मी है जो एफबीआर के रिटर्न्स के दौरान रही है, इसलिए हम सर्द मौसम में चलते हैं, सर्द नज़ारों की तरफ चलते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़, खूबसूरत नज़ारे और सर्द ठंडी हवाएं। आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला सयाहती मकाम पीर चनासी में सयाहों की मौज मस्तियाँ जो हैं वो जारी।
और बड़ी तादाद में सयाह जो है पीर शनासी का रुख कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर जाने का प्लान करना है तो आपने ज़रूर ट्रैवल एडवाइजरी भी देखनी है। रास्ते खुले हैं वहाँ पे कोई ऐसी, क्योंकि बर्फबारी होती है, अचानक बर्फबारी होती है, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात रास्ते बंद भी हो सकते हैं। सो आपको किसी किस्म के तरद्दुद का सामना ना करना पड़े और आप खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे आइंदे हैं सरफराज मीराज, जो कि इस वक्त वहाँ मौजूद, सरफराज मीर ये वहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सरफराज, बताइए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश नज़ारे देखने मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से 25 किलोमीटर की मसाफत पर पीर चनासी, यहाँ पर जो है वो सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस कुदरती हसीन मनाज़र को जो है वो मौज मस्ती के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, यहाँ पर जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं और साथ साथ जो है एक दूसरे के ऊपर बर्फ़बारी के जो है वो गोलाबारी हो रही है, शदीद किस्म की गोलाबारी हो रही है और मौज मस्तियाँ हो रही हैं। और ज़िंदगी के इन खुशगवार लम्हात को जो है वो कैमरे की आंख में जो है वो महफूज भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है अल्लाह गुला भी हो रहा है। हम लोग ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हैं स्नोफॉल की वजह से। मौसम तो यहाँ का खैर बस जैसे सुना था बहुत सर्दी है, इतनी नहीं है मतलब नॉर्मल है। मतलब कहना चाहिए कि अभी हम लोग सारी जगह घूम रहे हैं, बहुत प्यारा लगा। इनका साथ साथ ये भी कहना है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो सियाहत की प्रमोशन के लिए अमली इकदाम उठाए ताकि जो है यहाँ पर सियाहों को जो सहूलियात का फुकदान है वो भी दूर हो सके और इन कुदरती और हसीन मकामात को जो है वो लोग बड़ी तादाद में आकर जो है वो एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। सरफराज को भी पीछे से जो है ना वो बर्फबारी का मजा उन्होंने कि मारो इसको भी गेम में शामिल। हमजा, ये कुछ अल्लाह ताला के ऐसे एहसानात हैं कि मैं तो जब देखती हूँ बहुत शुक्र अदा करती हूँ। हमें मोनोटनस मौसम नहीं है। सूरज चमकता है, धुंध भी आती है, बारिश भी होती है, सर्दी भी आती है, पतझड़ भी आता है, बाहर के फूल भी खिलते हैं, फिर पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, दरिया भी हैं, मैदान भी हैं, लहलहाते खेत भी हैं, सो थर और रेगिस्तान भी हैं। सो अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है हम पे और उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक रिश्ता है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप भी सोचें आपको कहाँ जाना है, हम भी सोचते हैं कहाँ जाना है। हम अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।